जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि काली माता का आप लोग प्रतिदिन दर्शन करना चाहते हो तो ये अचूक टोटका काली माता की टोटका है, कर लीजिए। 110% माता काली के दर्शन होंगे ही होंगे। जो लोग कहते हैं ना माँ काली के दर्शन नहीं हो रहे हैं, काफ़ी समय हो गया पूजा पाठ करते करते, लेकिन माँ के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, तो देखिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और ना बिल्कुल आपको रोना है। कई भक्त मैंने ऐसे देखे हैं जिनको माता काली दर्शन नहीं देती हैं, वह रोते हैं, रो रो कर माँ को पुकारते हैं, लेकिन जब भी माता उनको दर्शन नहीं देती है तो आपको रोना नहीं है, रोना धोना बिल्कुल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मैं जो आपको इस वीडियो में टोटका बताने जा रही हूँ, यह टोटका आपको एक बार करना है, ठीक है। एक बार करके आप इसे छोड़ दो, उसके बाद देखो कंटिन्यू प्रतिदिन माता काली के दर्शन आपको होंगे ही होंगे। जब प्रतिदिन माता के दर्शन आपको होंगे ना, आप खुद ही हमें कमेंट में बताएंगे कि आपका यह टोटका करने से हमें माता के रोज़ दर्शन होते हैं और माता हमारे सामने आकर भी खड़ी हो जाती हैं। जब हम पूजा कर रहे हों या हवन कर रहे हों, तो मैं यह वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग कहते हैं कि हमें माता के दर्शन नहीं होते हैं। हम माता के मंत्रों का जाप भी करते हैं, लेकिन हमें माँ के दर्शन आज तक नहीं हुए हैं। तो देखिए आपको घबराना नहीं है, अब आपको माता के दर्शन होंगे। जब आप इस टोटके को कर लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो माँ काली के सभी भक्तों तक। एक भी भक्त माँ काली का रहना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए जिसके पास यह वीडियो ना पहुँचे, क्योंकि इस वीडियो में जो टोटका बताया जाएगा केवल यह टोटका एक ही बार करना है, एक बार करके आपको छोड़ देना है। उसके बाद आप देखो माँ काली कैसे आपके सामने प्रकट होंगी। जब भी आप अपने घर में माता का ध्यान कर रहे हो या पूजा कर रहे हो, उसी दौरान माता आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप कोई भी भक्त किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल से न्यू भक्त अगर जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन घंटी है इसको ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो भक्तों, इस टोटके को करने के लिए आपको शनिवार का दिन निकालना है, शनिवार का दिन करना है, ठीक है। शनिवार के दिन अगर आपको कोई भी काम है, आप व्यस्त हैं अपने जीवन में, तो शनिवार के दिन टाइम निकालना ही पड़ेगा और इस टोटके को एक बार करना पड़ेगा। अब चाहे जैसे कि अब जो शनिवार आएगा जब भी आप कर सकते हो, समय निकाल के उससे नेक्स्ट शनिवार भी कर सकते हो। जब भी शनिवार आए, टाइम मिले आपको, तो इत्मीनान से आराम से आप इस उपाय को कर सकते हो। मतलब जब यह कर दोगे ना आप, उसके बाद आप खुद देख लेना प्रतिदिन माता के दर्शन आपको खुद होंगे। जब प्रतिदिन माता के दर्शन होंगे ना, आप खुद कहोगे कि यह टोटका करने के बाद हमें रोज़ाना माता के दर्शन होते हैं। और जब भी हम दुखी हो, परेशान हो, तो माता हमारे सामने भी आकर खड़ी होती हैं, हमें साक्षात रूप में दर्शन भी देती हैं। सबसे पहले एक मिट्टी का खप्पर आपको ले लेना है, जो कि सामने स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। यह मिट्टी का खप्पर ले लेना है और साथ में 2 नींबू ले लेना है, हरे वाले। पीले नींबू पीले भी मिलते हैं, आप हरे वाले ले लेना नींबू, जो कच्चे होते हैं जिन्हें कहा जाता कच्चा है। तो हरे वाले नींबू ले लेना 2 आपको लेने हैं, 5 बतासे लेने हैं, साथ में 10 लौंग लेनी है फूल वाली साबुत। अब एक आपको लेना है बकरे की कलेजी, बकरे की कलेजी जिसके साथ फेफड़ा लगा हुआ होता है, इसे डंडी कहा जाता है। यह डंडी वाला भोग होता है जो माता को दिया जाता है। और कई लोग कहते हैं कि भाई यह तो तामसिक में आता है, यह आता है तामसिक में,
लेकिन यह कोई भी अपने हाथ से दे सकता है। ऐसा नहीं होता कि तामसिक भोग दे दे तो माता हमसे तामसिक ही भोग मांगेगी। मैंने माता को तामसिक चीज़ें चढ़ा चढ़ा कर छोड़ दी है, मेरे से तो नहीं मांगती, किसी से भी जिसको जिसको मैंने बताया उससे भी नहीं मांगती। जैसे कि आप अपने, मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने मंदिर में तामसिक भोग ना चढ़ाएं, बाहर में तो चढ़ा सकते हो ना, ठीक है। तो अब मैं माता को जो भी देती हूँ वह सात्विक में देती हूँ अपने घर पर। और हाँ, अगर कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है, जैसे बकरे की कलेजी चढ़ाने की, फेफड़े समेत वाली डंडी, साबुत डंडी वाली कलेजी माता को चढ़ाई जाती है, जिसमें फेफड़ा भी होता है, ठीक है। केवल कलेजी नहीं चढ़ती है तो ऐसे साबुत डंडी वाली आपको बकरे की कलेजी ले लेनी है और यह माता का भोग में आपको रखना है। अब जैसे ही आप यह बकरे की कलेजी ले लेते हैं डंडी वाली, तो आपको इसे रख लेना है खप्पर के अंदर, ठीक है। ऊपर से आपको 2 नींबू लेने हैं चाकू से काट कर, इसे भी खप्पर में रख देना है। और जो लौंग बतासे आपने लिए हैं इसे भी आपको चाकू से काट कर खप्पर के अंदर रख लेने हैं। उसके बाद एक ले लेना है साथ में मीठा पान, जो माता को सबसे प्रिय होता है। अब एक मीठा पान ले लेने के बाद आपको थोड़े से लेने हैं काले तिल, थोड़ी सी लेनी है पीली सरसों, जो आपको खप्पर के अंदर डाल देनी है, ठीक है। अब भी सारी चीज़ें रखने के बाद एक ले लेना है सफ़ेद पेड़ा वाला, जो पूरा का पूरा आपको माता को ही चढ़ाना है, ठीक है। अब पेड़े लेने के बाद आपको इसे खप्पर को ऊपर से ढक कर किसी भी चीज़ से, जैसे कोई काला कपड़ा हो या लाल कपड़ा हो, ठीक है, काला कपड़ा से ही ढकिएगा, क्योंकि बाहर लेकर के जाना होता है। लाल कपड़ा पर ढक कर ले जाओगे तो सबकी नज़र पड़ जाती है, काला कपड़ा पर जल्दी नज़र नहीं पड़ती है, तो काला कपड़ा से ही ढक कर ले जाना है। और इसे सीधा लेकर जाना है, पहुंचना है चौराहे पर, इसे लेकर जाना है आपको चौराहे पर। अब और जब आप जाओगे ना तो साथ में कुछ कपूर भी लेकर जाना है, क्योंकि कपूर के साथ ही माँ को भोग लगेगा इस चीज़ का। अब जैसे आप चौराहे पे ये सारी चीज़ें लेकर जाते हो तो खप्पर के ऊपर तोड़ तोड़ के कपूर रख लेना है, ठीक है। बहुत मतलब आपको 15-16 कपूर तोड़ तोड़ करके रख लेना है, थोड़ा ज़्यादा। जब खप्पर के ऊपर तोड़ तोड़ के आप कपूर रख लेंगे, उसके बाद कपूर रखने के बाद इसे ना जला देना है चौराहे पर। कितने लोग बोलते हैं कि चौराहे पर मैं नहीं कर सकूँगा, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता है तो देखेगा तो मारेगा, ये वो पता नहीं क्या क्या कमेंट में बोलते हैं। तो ठीक है, चौराहे पर नहीं कर सकते, जहाँ सुनसान आपको लगे, नदी के किनारे शमशान घाट, अगर आपके बगल में शमशान घाट है वहाँ पर भी आप जाकर कर सकते हैं, बगीचे में कर सकते हैं, जंगल में, मतलब जहाँ सुनसान हो, जहाँ आता जाता कोई ना हो, वहाँ पर आप जाकर कर सकते हैं, ठीक है। तो चौराहे पर माँ काली का नाम लेकर, और देखिए जब भी आप जाएं बाहर में ये काम करने के लिए, ये उपाय करने के लिए माँ काली का नाम लेते हुए जाएं, क्योंकि चौराहे पर, जंगल पर जहाँ भी जाओगे ना तो चौराहे पर भूत प्रेतों की, जिन मसानों की, ये सब का वास होता है। अगर आप नाम लेकर नहीं जाएंगे तो भूत प्रेत भी पीछे लग कर आ सकते हैं, तो इसीलिए आपको नाम ले करके जाना है, माँ काली का नाम लेकर। और माँ काली से कहना है, हे माँ काली, मुझे अपने साक्षात रूप में दर्शन दो और मेरे सामने प्रकट हो। अब जैसे ही आपने चौराहे पर खप्पर जलाया, आंखें बंद कर लेना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। खप्पर में आपने कपूर रखी है, माचिस लेकर के जला देना है, और उसके बाद से थोड़ी देर आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। बंद करने, थोड़ी देर बंद कर लेना है आंखें। जैसे ही बंद करोगे ना, सामने आपको माता खाली खड़ी भी मिलेगी, अगर आंख बंद करते हैं तो। फिर समझ लो जीवन में जब भी आप माँ को पुकारोगे तो माता आपको सामने ही खड़ी मिलेंगी, ठीक है। और जब भी पूजा पाठ करोगे, जब भी माँ आएंगी और आपको प्रतिदिन माता के दर्शन होंगे। तो यह चीज़ थी जो मैंने बताई है, आपको इसको ज़रूर करना, आपको इसका 110% रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। समझ में नहीं भी आई होगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट का जवाब मैं देती हूँ, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी करे।